घर से मंदिर मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लेते हैं, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। परबतसर तहसील के एक छोटे से गांव देवली की 16 वर्षीय बालिका श्यामा कंवर स्कोलिसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। वो न ढंग से चल पाती है, ना खा पी पाती है और ना सो पाती है। परिवार की हालत बेहद नाजुक है। पिता करतार सिंह मार्बल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना के चलते मजदूरी के भी लाले पड़े हुए हैं। बेटी श्यामा कंवर पिछले 10 वर्षों से स्कोलिसिस नामक बीमारी से जूझ रही है। जब वह 6 वर्ष की थी तभी से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होते होते आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि ये ना तो ढंग से चल फिर सकती है, ना ही खा पी सकती है, ना सो सकती है। श्यामा की हालत इतनी नाजुक है कि ढंग से श्वास लेने में भी परेशानी होती है, ढंग से सो भी नहीं पाती है। श्यामा वर्तमान में कक्षा 12वीं की छात्रा है। ये गांव के करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर मंगलाना में पड़ती है। घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी पढ़ाई निरंतर जारी है। परबतसर से डॉक्टर भीमाराम जांगीर साहब ने बताया कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके इलाज के जोखिम और लागत अधिक आती है। अधिकांशतः विटामिन डी और ई के साथ कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होती है। ये बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि परिवार ने क्या क्या प्रयास किए। कुछ ऐसे किए कि निःशुल्क इलाज के नाम पर इलाज तो छोड़िए, परिवार को आर्थिक दर्द दिया गया है अस्पताल की तरफ से। आपको बता दूं कि जयपुर के एक निजी अस्पताल में इस परिवार को दर्द दे दिया। पहले इन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत इलाज हो जाएगा। श्यामा को 5 जुलाई 2021 को भर्ती कर लिया गया। कहा कि 10,000 रुपये अग्रिम जमा करवाइए, यह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसी दौरान लगभग 15-20 हज़ार रुपये की अन्य जांचें करवाई गई। इसका भी भुगतान परिवार ने किया। इसके बाद 21 जुलाई को अस्पताल ने जवाब दे दिया कि हमारे पास इस योजना के तहत इस बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज राजस्थान में मात्र एक जगह उदयपुर में ही हो सकता है या फिर दिल्ली में इसका उपचार संभव है। परिवार के द्वारा जमा कराई गई अग्रिम 10,000 रुपये भी अस्पताल की तरफ से वापस नहीं दिए गए। श्यामा के परिवार में उसके माता पिता के साथ 2 छोटे भाई हैं। आजीविका का जरिया केवल पिता की मजदूरी है। पूरा परिवार गांव देवली से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर दर्जन स्थान पर बसा हुआ है, जहां 2 झोपड़ियां हैं, उनमें रहन सहन होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की कोई सुचारू व्यवस्था है। उपचार के लिए करीब 15 लाख रुपए श्यामा को चाहिए। करतार सिंह इतने रुपए नहीं जुटा पा सकते मजदूरी करते करते। आज वो बिटिया श्यामा हमारे साथ मौजूद है। हम उनके गांव, उनके घर पे आए हुए हैं, तो उन्हीं से सारी बातें जानते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे इनको इस बीमारी से जूझना पड़ता है। श्यामा, सबसे पहले तो कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। 12th में। ये जो मैंने इतनी देर बताया कि आपकी जो स्कोलिसिस नामक बीमारी है, जो हड्डियों की बीमारी होती है, ये कब से है आपको? ये मेरे को 6 साल से है। 6 साल से। क्या परेशानी आती है इसमें? इसमें ना तो मैं ढंग से चल पाती हूँ, ना मैं ढंग से सो पाती हूँ, ना ढंग से खा पी सकती हूँ। तो इतने दिन आपने कैसे, 12वीं क्लास में आप हो गए हैं, 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट है आपके? आर्ट्स। आर्ट है। 12वीं क्लास तक आपने लगातार पढ़ाई की, तो कैसा मतलब दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कैसा रहा ये? मेरे चलने से मेरे कमर में दर्द होता था, इसलिए। कैसे जाते हो आप स्कूल में, कैसे पहुँचते? पैदल। पैदल चलते हो? कितना टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता होगा फिर हाँ। आपको। तो आपके मम्मी पापा ने आपके इलाज के लिए कहीं डॉक्टर के पास लेके गए थे आपको? हाँ। क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ना पहले तो वहाँ पे भर्ती कर लिया और बाद में हमारी इलाज के लिए मना कर दी और पैसे भी रख दिए। कितने पैसे लिए पता है आपको? 10,000 रुपये। 10,000। जैसा कि मैंने बताया कि आपके परिवार ने बताया कि 10,000 रुपये पहले जमा करवा लिए गए। अब आपकी इतनी ऐसी स्थिति है कि अभी बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, 2 मिनट के लिए ऐसे मानो कि बारिश थमी है तो हम आपसे बात कर रहे हैं। ऐसी हालात में कैसे आप अपना भविष्य देखते हैं कि अगर आपको किसी की तरह मदद मिल जाए, मान लो मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए, यहाँ के विधायक हैं रामनिवास गावड़िया जी, उनके पास आपकी आवाज़ पहुँचे, या फिर यहाँ के सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा इलाज करवा दें, इसलिए। आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर रेलवे की तैयारी करना। रेलवे में तैयारी करना चाहते हैं। तो ये श्यामा है, थोड़ा बोलने में झिझका रही है,
बता रही है कि बड़ा होकर इनको रेलवे में जाना है। लेकिन परिवार की स्थिति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इन्हीं मकानों में, इन्हीं झोपड़ी में, एक झोपड़ी है, इसी में रहते हैं। ना पानी की कोई सुचारू व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। श्यामा 12वीं तक आर्ट्स की छात्रा है, 12वीं तक। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो आप? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल में ये पढ़ते हैं। 2 भाई हैं इनके। भाई क्या कौन कौन सी क्लास में है आपके? भाई एक 10th में और एक 6th क्लास में। 6 क्लास में है। तो अभी आपके पापा आपके लिए और मेहनत करते हैं कि भाई कैसे भी इनका इलाज करवाएं, कहीं जाते हैं किसी से बात करने के लिए? पापा जाते हैं ना। हाँ, किस किस के पास कोई आदमी आया आपको गांव का, मतलब आपका सरपंच हो गया या कोई भी आपकी मदद करने के लिए आया कोई? नहीं। नहीं आए। तो ये गांव की स्थिति है और ये इनके परिवार की स्थिति है। मैं बोल हिंदुस्तान के तमाम उन दर्शकों से विनम्र और हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी की मदद के लिए आपसे कुछ मांगा नहीं और ना कभी मेरी मदद के लिए आपसे कुछ मांगा। आज इस 16-17 साल की श्यामा जो 12वीं क्लास में है, जिनके सपने अच्छे सपने हैं, जो रेलवे में जाना चाहती है, लेकिन एक बीमारी के चलते इनके सपने कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि इनके मैं अकाउंट नंबर इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। जितने भी इनके परिवार की तरफ से जो भी मुझे डिटेल दी जाएगी, उसके बाद उसमें आप जितना चाहें उतना सहयोग कर सकते हैं। सहयोग छोटा और बड़ा नहीं होता है, आपकी इच्छा अनुसार, आपका धैर्य अनुसार, आपका जितना भी आपके मन में है कि इस गुड़िया के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका दिया हुआ छोटा सा सहयोग, छोटा सा पुण्य इस गुड़िया का जीवन बदल सकता है। इनकी माताजी से भी हम बात करेंगे कि उनके मन में क्या पीड़ा है। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी की ये सज़ा बड़ी दुखदाई है और इसी सज़ा में यही इंसानियत का दिखाने का सही समय आता है कि ऐसी बच्चियां अगर परिवार में हैं। मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बची हुई है, इनको एक बीमारी है छोटी सी, 15 से 20 लाख का खर्चा आएगा। अगर वो खर्चा सरकार उठा ले, या फिर मैंने सुना है कि तेजा महाराज की धरती है नागौर और यहाँ बड़े बड़े भामाशा हुए हैं, अगर उन भामाशाओं में एक ने भी ठान ली तो श्यामा अच्छे से चल सकती है, फिर सकती है, खा सकती है, सो सकती है, बोल सकती है और अपने सपने को साकार कर सकती है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आप स्वास्थ्य मंत्रालय तक ये वीडियो पहुँचाए, गहलोत साहब तक ये वीडियो पहुँचाए, यहाँ के विधायक रामनिवास गावड़िया साहब तक ये वीडियो पहुँचाए। हमने उनसे बात की थी कुछ समय पहले, विधानसभा सत्र चलने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, उनके किसी साथी से बात हुई, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि श्यामा की पूरी डिटेल हमें भेज दो, हम इनकी पूरी मदद करेंगे। तो वो भी मैं उनको मेल कर दूंगा, उनको डिटेल पहुंचा दूंगा। देखते हैं कितने लोग मदद करते हैं। आप सभी से एक बार पुनः अपील है कि श्यामा के लिए अगर आप छोटा सा भी दान दे सकते हो, कुछ सहयोग कर सकते हो, आर्थिक सहयोग की मांग ये बेटी आज कर रही है, अगर कुछ सहयोग कर सकते हो आप, तो इसकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। आइए इनकी माताजी से बात करते हैं। श्यामा की मम्मी संजू कंवर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि भगवान का दिया हुआ अब क्या कुछ होता है, वो तो सबके सामने है, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलता है, लेकिन ये किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। संजू जी, जब आपकी बिटिया हुई थी तब से ये बीमारी है या इसके बाद बीमारी हुई, कब से ये परेशानियां हो रही हैं, कब आपको पता चला और कब आप डॉक्टर के पास गए? 6 साल बाद में हुई सर, और 6 साल बाद में मैं 2-3 बार जैसे पैसे बने थोड़े थोड़े तो डॉक्टर को भी दिखाए, तो उससे इन दवाई नहीं लगी। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोले अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर थोड़ा सा पैसे बनते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर ऐसे बोल रहे, ऐसे कर करके बच्ची को पढ़ाने के लिए एक जब भी मैं तो बोल हिंदुस्तान पे ये पहला वीडियो बना रहा हूँ श्यामा बिटिया के लिए कि कोई भी लोग ये वीडियो देखें और कुछ भी सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा वीडियो बनाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है क्या परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उस बिटिया का इलाज कर सके या अपने बच्चे का इलाज करा सके? तो आपकी क्या ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं है सर, हमारे पास तो 5 बीघा ज़मीन है, उसको भी बेचेंगे तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं और 400 रुपये की ध्यान की जाते हैं, कभी लाग भी जाती है, कभी नहीं भी लागती है। कोरोना के बाद में तो हालत ख़राब हुई है। बहुत हालत ख़राब है सर, और इस बात में ऐसे भी नहीं है, वो हमारा परिवार भी नहीं है भाई वो साथ दे सकते हैं हमारे। अच्छा, एक समाज, एक बहुत बड़ा तबका होता है समाज का नाम
जब आता है और समाज सबसे आगे सबसे कहें सबके साथ खड़ा होता है। लेकिन संजू कंवर बता रहे हैं कि इनकी बेटी 6 साल की थी तब से स्कोलिसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है, लेकिन किसी ने मदद के नाम पर इनको एक पैसा भी नहीं दिया। यहाँ का सरपंच कौन है? आप सर मेरे को सरपंच कौन है बिटिया? यहाँ गांगवा के गांगवा के हैं। उनसे आपकी कभी इनके पापा जी की या किसी की बात हुई थी? नहीं सर, ऐसे गांव में सबने पता है और सब आके अभी तक कोई नहीं पूछे हमारे को। अच्छा, वार्ड किसी ने नहीं पूछा? नहीं, वार्ड पंचांग को, सरपंचां को सबको पता है। पर बसर उसका कागज बनाया है, पर बसर भी ध्यान है इसको, मास्टर ने सबने बताया, पर कोई नहीं पूछे अभी तक। अच्छा, कोई नहीं पूछे। यहाँ के विधायक साहब से या फिर सांसद साहब से, हनुमान जी से या रामनिवास जी से नहीं हुई सर, नहीं बात हुई? नहीं हुई सर, हम चलिए। जानते नहीं हैं। अब आप नहीं जानते? नहीं सर। अगर ये वीडियो उन तक आप पहुंचा सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, तो आपका हृदय विराट है ही। लेकिन अगर ये वीडियो आप उन प्रतिनिधियों तक पहुंचा सकते हैं जो गांव का, विधानसभा का और ज़िले का नेतृत्व करते हैं, हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, या फिर यहाँ के विधायक रामनिवास गावड़िया हैं जो वर्तमान में सरकार में हैं, फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के वो विधायक हैं, उन तक ये बात पहुँचे तो बड़ी रकम नहीं है, 15 से 20 लाख की रकम है। और मैं मानता हूँ कि शायद रामनिवास जी अकेले भी इस बिटिया को ये कह दें कि इसका इलाज मैं उठाऊँ, तो वो इतने सक्षम हैं कि वो उठा सकते हैं। फिर भी अगर सरकार किसकी है, सत्ता में कौन है या फिर विपक्ष में कौन है, कौन कैसी मदद करे, लेकिन आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका दिया हुआ एक एक रुपया श्यामा के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। एक आखिरी बोल हिंदुस्तान पे जो भी लोग देख रहे हैं, हम आपके अकाउंट नंबर जो आप अभी हमें दोगे वो हम दिखाएंगे कि इनके अंदर पैसे डालने हैं। हम हमारा कोई नंबर नहीं देंगे उसमें कि कोई भी हमारा नंबर हो कि हमें पैसे दो या फिर हम आपको पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके अकाउंट नंबर देंगे, जो भी मदद करना चाहे तो उनके लिए आप क्या कहोगे? जो भी जनता, आपको लाखों की तादाद में जनता देखेगी। तो सर वो बच्चे का इलाज हो जाए, मन तो यही चाहिए सर, और इससे बदतर नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये श्यामा की मम्मी थी और ये गुड़िया श्यामा है। इनका यही कहना है कि आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपका दिया हुआ दान से बिटिया का भविष्य बन सकता है तो आप ज़रूर इनके लिए कुछ सहयोग कीजिए। फ़िलहाल बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अभी तक बोल हिंदुस्तान के माध्यम से मैंने कभी किसी के लिए कुछ मांगा नहीं, लेकिन पहली बार श्यामा बिटिया के लिए कुछ मांग रहा हूँ, वो भी आर्थिक सहयोग जो श्यामा के लिए होगा। आप ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। हेलो, अजय जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अजय। भाई साहब, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पर्वत सर पाव देवली गांव है। हाँ। यहाँ पे एक परिवार है, मैं हनुमान जी का तो फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैं भाई साहब से बात कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ एक श्यामा नाम की एक बेटी है, छोटी सी गुड़िया, मतलब 15-16 साल की, और उसको एक बीमारी है स्कोलिसिस नाम की। हेलिकोसिस? हाँ, स्कोलिसिस जो हड्डियों की बीमारी होती है। अच्छा अच्छा। तो इतना गरीब परिवार है कि सिर्फ 2 झोपड़ी हैं भाई साहब। हाँ। ना तो सरपंच इनकी सुन रहा है, ना कोई इनके पास कोई गांव का कोई मदद कर रहा है। 400 रुपये की दिहाड़ी करते हैं इनके पापा सिर्फ, और 15 से 20 लाख रुपए की लागत बता रहे हैं। एक जयपुर हॉस्पिटल में दिखाया था एक बार, तो बोले थे कि मुख्यमंत्री योजना, वो चिरंजीवी योजना है कौन सी, उसके तहत इलाज हो जाएगा। तो इनसे 10,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये की जांच करवा ली और फिर बोल दिया कि यहाँ तो इलाज नहीं होगा। और बहुत दयनीय स्थिति है। तो ये लोग बोल रहे थे कि एक बार हमारी बात है ना वहाँ तक पहुँचा दो। तो चलो आप हाँ, पूरा एड्रेस एक बार भिजवा दो आप, मैं इनको बुला ही लूँगा खुद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका पूरा एड्रेस भेज देता हूँ आपके पास और ये आपसे मिल लेंगे एक बार। ठीक है, धन्यवाद। ये थे खियूंसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई, जिनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई है, जिन्होंने इस पूरे परिवार के सामने ये कहा है कि इसका पूरा एड्रेस एक बार हमें बता दो, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। एक बार उनको आवाज़ पे ये बुला लेंगे, फिर जितना भी खर्चा होगा, जैसी भी बात होगी, जहाँ भी इनका इलाज होगा, वो आगे की बात वो कर लेंगे। अभी हम यहाँ के विधायक रामनिवास गावड़िया जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं और हनुमान जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ जी। रामनिवास जी। हाँ बोलिए। मैं अजय डारा बोल रहा हूँ, बोल हिंदुस्तान न्यूज़ पोर्टल से। हाँ अजय जी, मैं पहचान गया, मैं ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ। साहब तो भैया सदन में है अभी। अच्छा, अभी सदन में ही हैं? हाँ जी।
तो मैं उस परिवार के साथ ही बैठा हूँ जिसकी मैंने बात की थी एक थोड़ी देर पहले। ठीक है। हाँ, वो विमल को फोन किया था। हाँ, विमल जी को मैंने हाँ, फ़ोन वो किया। मेरी बात हो गई थी, तो जैसे साहब आएंगे ना तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। और वैसे आप लिख दो भाई, आपने जो पहले बात हो रखी है उससे पॉजिटिव। हाँ, हाँ वो अपनी जो मदद होगी करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत बिल्कुल हो। बिल्कुल, एक बार वो जैसे भी आए ना तो एक बार मेरी बात हाँ ज़रूर हाँ, करवाना। जी भाई, जी भाई। ठीक ठीक है, शुक्रिया। अभी रामनिवास गावड़िया जी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो विधानसभा के अंदर हैं, उनसे बात नहीं हो पाई, उनके किसी साथी से बात हुई है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो बात करेंगे और इस परिवार की जितनी मदद वो कर सकते हैं वो करेंगे।